खबर सिंगरौली से है, जहां ज्ञापन लेने के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा के बिगड़े बोल सुन ज्ञापन देने पहुंचे संगठन के लोग हैरान हो गए। दरअसल हुआ यूं कि भगवती मानव कल्याण संगठन के तत्वाधान में नशा मुक्त सिंगरौली खुशहाल सिंगरौली के लक्ष्य को लेकर रैली निकालकर पुलिस अधीक्षक के नाम एक ज्ञापन सौंपना था और सभी लोग एसपी कार्यालय पहुंचे थे, जहां गांव-गांव में बिक रही अवैध शराब, गांजा, मेडिकल दुकान में कोरेक्स बेची जा रही। इस पर सभी ने आपत्ति दर्ज कराई और जन कल्याण के लिए नशा मुक्त सद्भावना यात्रा लेकर पहुंचे। जिला प्रभारी प्रेम सागर गुप्ता जिलाध्यक्ष ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से बात की तो बात में वो बोल पड़े, एक ऐसा व्यक्ति बता दो जो आप लोगों ने नशा मुक्त कराया हो। नशा नुकसानदायक होता तो सरकार शराब का ठेका क्यों देती। एक जिम्मेदार अधिकारी के बोल सुन सभी अचंभित नजर आए। आप स्वयं अंदाजा लगाएं, ऐसे में नशा मुक्त समाज की परिकल्पना कैसे साकार होगी। आज भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता पुलिस अधीक्षक महोदय के पास जो गांव-गांव अवैध रूप से शराब की बिक्री हो रही है, चाहे कच्ची शराब हो, चाहे शराब ठेकेदार एक जगह का लाइसेंस लेके सैकड़ों गाँवों में जो बिकवा रहे हैं उसकी बात हो, उसी की लिस्ट बनाकर एसपी महोदय के सौंपने का जो आज कार्यक्रम था, उसमें हमारे ज्ञापन को लेने माननीय एडिशनल एसपी साहब आए और जिन्होंने ज्ञापन लेते समय एक बड़ी ऐसी बात कही जो शायद उचित नहीं लगा और शायद उनके पद के अनुसार ये कहना कोई भी मानव उचित नहीं समझेगा। जब उनको ज्ञापन दिया जा रहा था तो उन्होंने कहा कि आप जो और भी बहुत सारे नशे हैं आप उन नशों में आप शराब को ही क्यों प्रमुखता दे रहे हैं। शराब उतनी खतरनाक नहीं है। यदि शराब इतनी खतरनाक होती तो सरकार लाइसेंस देके क्यों बेचवाती। यानी जो हम अवैध शराब जगह जगह बिक्री हो रही है, जो शराब की वजह से आज इतनी घटनाएं हो रही हैं, महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं, बच्चे प्रताड़ित हो रहे हैं, महिलाएं अपने पति से परेशान होकर आत्महत्या कर ले रही हैं या तो अपने पति को ही मौत के घाट उतार दे रही हैं। आए दिन पेपरों में छपने को मिलता है। आज किसी भी के अपराध की जड़ में सबसे बड़ा नशा है तो वह शराब है। लेकिन जब एडिशनल साहब द्वारा ये कह दिया गया कि शराब यदि इतनी खतरनाक होती तो सरकार लाइसेंस क्यों दे रही होती, तब हमारे पांव तले तो भैया जमीन खिसक गई। हम तो ताजुब मान गए कि एक इतने बड़े सक्षम अधिकारी द्वारा ऐसे शब्द कहा गया, तो ये हम विचार करने पे मजबूर हो गए कि आखिर कौन सी उनकी ऐसी मजबूरी थी या उनके मन के अंदर कौन सी ऐसी नीयत थी जिसे माता भगवती ने प्रकट करवा दिया। उसकी रिकॉर्डिंग वहाँ पे मौजूद दसियों व्यक्तियों ने अपने मोबाइल में उसकी रिकॉर्डिंग की है, जिसमें वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं यदि शराब इतनी खतरनाक होती तो सरकार इसके लाइसेंस क्यों दे रही होती। और दूसरी बात ये भी उन्होंने कहा, जो भगवती मानव कल्याण संगठन नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए जाना जाता है, आज पूरे देश भर में लाखों करोड़ों लोगों को नशा मुक्त किया है। उन्होंने उस पर भी टिप्पणी लेते हुए कह दिया कि एक व्यक्ति आप बताओ जिसको आप नशा मुक्त किए हो। ये भी बात रिकॉर्डिंग में है। वहाँ पे उपस्थित 90% लोग कल नशे से ही ग्रस्त थे और नशे की चपेट में थे। आज संगठन से जुड़ के पूर्णतया नशे मुक्त हो चुके हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ, सिंगरौली जिले में हजारों लोग, हजार परिवार संगठन से जुड़ के आज नशा मुक्त जीवन जी रहे हैं और प्रतिदिन 2-4 लोगों को नशा मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं इस बात को मैं चाहूँगा कि मेरी जो एसपी महोदया हैं उसको अवश्य संज्ञान में लें कि आपके एक सक्षम अधिकारी द्वारा ऐसा वक्तव्य दिया गया है और इस पे आप इसको जो भी उचित लगे आगे इस पे आप संज्ञान में लेने का प्रयास करें। और भगवती मानव कल्याण संगठन यही चाहते हैं।